Sales operation team building. Building an efficient sales team is the primary focus of sales manager. He should ensure that team members are handed over the responsibilities which matches their skills and knowledge. Building an efficient sales teams is the primary focus of a sales manager. तो efficient sales team बनाना ये sales manager का काम है और उसने टीम मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसे देना जो उनके स्किल्स और नॉलेज से मैच हो. Moreover, they have been provided with required training to execute their duties in the desired manner. The sales manager then needs to set target, assign territories, establish goals and objectives. तो सेल्स मैनेजर का क्या काम है? टारगेट दे देना, उनके टेरिटरीज दे देना. टेरिटरीज यानी एरिया. ओके, कोई मराठवाड़ा, कोई विदर्भा, कोई कोकण, कोई वेस्टर्न महाराष्ट्र, लाइक दैट. दिस इज असाइनिंग ऑफ टेरिटरी. एस्टैब्लिश गोल्स एंड कोटास. सबके गोल्स और सबके कोटास सेल्स मैनेजर ने फिक्स कर देना. सेल्स मैनेजर हैव टू कंटिन्यूसली मोटिवेट हिज टीम and provide feedback on their performance. See, if anybody performs, he performs because he is motivated. Okay, and sales manager plays a major role in motivating his team. Okay, every member of the team has to be motivated so that everybody contributes and achieve the objectives. Sales strategy, sales process. When the team is ready for sales performance, it requires proper guidance. When the team is ready for sales performance, it requires proper guidance and support. Therefore, sales manager needs to prepare sales pipeline, which provides a sequential presentation of the steps involved in the sales process, right from lead generation to cracking the deal successfully. काम है सेल्स मैनेजर का. क्या काम है कि सेल्स टीम के सामने उनको एक सीक्वेंशियल प्रेजेंटेशन उनके सामने रहना चाहिए कि कैसा प्रोसेस है पूरा. और लीड जनरेशन का मतलब ये है कि आपको लीड मिल रही है, आपको कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर हम गए तो ऑर्डर मिल सकता है. लीड जनरेशन. ओके, तो वहाँ से लेकर क्रैकिंग द डील सक्सेसफुल, तो आप वहाँ पर जा रहे और आपको ऑर्डर मिल रहा और आप डील को क्रैक कर रहे, यहाँ तक ये है सेल्स मैनेजर का काम. सेल्स मैनेजमेंट की जो फील्ड है ये कहीं से इमर्ज हुई? मार्केटिंग मैनेजमेंट से. ओके, मार्केटिंग मैनेजमेंट आप समझो कि ये एक अम्ब्रेला है. वो अम्ब्रेला के अंडर में बहुत सारे मार्केटिंग मिक्स के वो आते हैं जिसमें एक सेल्स मैनेजर. ओके, सेल्स बजटिंग का मतलब क्या है? जो मार्केटिंग मैनेजर रहता है वो एस्टिमेट करता है सेल्स बजट, यानी सेल्स की एक्टिविटीज़ के ऊपर हम कितना खर्चा किधर किधर करेंगे. ओके, दैट इज सेल्स बजटिंग. तो ये तो एक्सपेंस का है. इसी तरीके से व्हाट टारगेट यू विल अचीव, दैट इज ऑल्सो सेल्स बजटिंग. कितना टारगेट आप अचीव करेंगे, कोटास, दैट इज ऑल्सो बजटिंग. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. The sales management ensures a proper estimation of sales personnel requirement in the organization. तो यानी सेल्स में क्या है? HRP भी है कि आपको कितने लोग लगेंगे, क्या उनके क्वालिफिकेशन रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन में उनका क्या रोल रहेगा. Human resource planning. The sales management ensures a proper estimation of sales personnel requirement in the organization. It initiates the recruitment and selection of efficient and suitable candidates for various vacant sales positions. Human resource planning तो आपको मालूम है, लोगों को हायर करना. ओके, और कितने लोग लगेंगे उसका एस्टिमेट निकालना, और रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, एफिशिएंट लोगों को हायर करना, सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना अलग अलग वेकेंट पोजीशंस के. फिक्सिंग सेल्स कोटास. सेल्स का एक कोटा रहता है, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली. हाफ ईयरली भी बोल सकते हैं. मंथली आपको मालूम है
क्वार्टरली यानी 3 महीना या 4 महीना, और ईयरली यानी साल का, और हाफ ईयरली यानी 6 महीने का। ये फिक्स होता है वॉल्यूम में या सेल्स की वैल्यू में। ये टारगेट रहता है सेल्स की टीम के लिए। इसी तरीके से सेल्स टीम को या सेल्स पर्सन को रीजन बताया जाता, एरिया बताया जाता कि ये हमारा टारगेट मार्केट है, वेयर दे नीड टू पेनिट्रेट फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। उनको बताया जाता है कि ये हमारा टारगेट मार्केट है, यहाँ पर आपको जाना है और अपने प्रोडक्ट्स बेचना है। मोटिवेटिंग सेल्स पर्सन है। It also emphasizes on reviewing the work of salespeople and driving them frequently to perform better. तो जैसे मैंने आपको बताया, सेल्स के लोगों को कंटिन्यूस मोटिवेट करते रहना पड़ता है। मोटिवेट करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसा कुछ अवार्ड्स दे के, कुछ रिवॉर्ड्स दे के, कुछ अच्छी बात करके आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि टीम मेंबर अच्छे से परफॉर्म करें। कंपनसेशन एंड रेम्यूनरेशन ऑफ सेल्स पीपल का मतलब ये है कि आप उनको उनकी सैलरी डिटरमाइन करेंगे, उनका रेम्यूनरेशन देंगे, अलाउंस फिक्स करेंगे, कमीशन फिक्स करेंगे, दूसरे जो बेनिफिट देते वो फिक्स करेंगे। कंट्रोलिंग सेल्स फोर्स, एक्सरसाइजिंग सफिशिएंट कंट्रोल बाय मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स पर्सनल। सेल्स पर्सनल को कंट्रोल भी करने की ज़रूरत पड़ती है। जो सेल्स के लोग रहते हैं वो ग्राउंड पर रहते हैं, उनको सब रियलिटी मालूम रहती, और उन लोग जो लास्ट पॉइंट रहता, पॉइंट ऑफ सेल, वहाँ पर जाकर कस्टमर का फीडबैक उनको मिलता है कि प्रोडक्ट कैसा है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसा है, ब्रांडिंग लेबलिंग बराबर हो रही या नहीं हो रही, बराबर है या नहीं है। ये सब इंफॉर्मेशन सेल्स पर्सनल गैदर करते हैं।